नमस्कार। जैन तत्वज्ञान सीरीज़ JTS के पार्ट 2 में मैं कल्पेश गाला मुंबई से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ओरिजिन, ग्रोथ एंड हिस्ट्री ऑफ जैन फिलोसॉफी। दुनिया भर की अगर धार्मिक फिलोसॉफियों की बात करें तो हम उनको मुख्यत्वे दो धाराओं में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फिलोसॉफीज़ ऑफ फॉरेन ओरिजिन, जिसमें कि यहूदी, मुस्लिम, पारसी आदि धर्म आते हैं, और फिलोसॉफीज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसमें जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म आदि आते हैं। फिलोसॉफीज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन में को हम देखें तो उसको हम मुख्यत्वे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिंदू धर्म यानी वैदिक धर्म यानी कि सनातन धर्म, जो वेदों को मानते हैं, जिसके अंदर 6 दर्शन यानी षट दर्शन आते हैं, जैसे सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। नॉन वैदिक ट्रेडिशन यानी कि श्रमण ट्रेडिशन यानी कि साधक ट्रेडिशन, जिसमें कि वेदों को नहीं मानते बल्कि साधकों को सर्वोच्च मानते हैं, उसके अंदर मुख्यत्वे दो धाराएं हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले की, और उनका वो धर्म आज भी दुनिया के काफ़ी देशों में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। दूसरी फिलॉसफी है जैन धर्म। जैन धर्म ना ही बौद्ध धर्म से आया है ना ही हिंदू धर्म से आया है। जैन धर्म एक अपना अलग धर्म है, जिसकी स्थापना महावीर ने भी नहीं की और उससे पहले भी किसी ने नहीं की। माना जाता है कि जैन धर्म अनादिकाल से, सिंस इन्फाइनाइट टाइम, जैन धर्म चल रहा है, और हर काल में जो तीर्थंकर होते हैं वो इस धर्म का रिफॉर्म यानी कि पुनरुत्थान करते हैं। महावीर स्वामी इस काल के हमारे अंतिम तीर्थंकर हुए, उनके बाद कोई तीर्थंकर इस काल में नहीं हुए, इसलिए महावीर स्वामी हमारे शासन नायक हैं, हम सब उनकी आज्ञा के अंडर हैं। हर काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, जैसे कि इस काल में आदिनाथ स्वामी पहले हुए, और वहाँ से लेकर शांतिनाथ स्वामी, अरनाथ स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी 23वें हुए, और महावीर स्वामी इस भरत क्षेत्र के पाँचवें आरे में 24वें तीर्थंकर हुए। जैन फिलोसॉफी की प्रमुख विशेषता यह रही है कि जैन धर्म आत्मवादी है, यानी कि आत्मा को मानता है, इट बिलीव्स इन सोल। जैन धर्म की दूसरी विशेषता ये है कि वो कर्मों को मानता है, यानी कि हर आदमी, हर इंसान, हर जीव अपना कर्म करता है और उसी कर्म के अनुसार परिणाम भोगता है। जैन धर्म की तीसरी विशेषता ये है कि वह भगवान को मानता है, लेकिन भगवान वही है जिसने अपने आप को लिबरेट कर दिया है, जिसने अपने आप को मुक्ति की ओर बढ़ा दिया है। भगवान वो नहीं है जैन धर्म में कि जो लोगों को सुख और दुख देता है। लोगों को सुख और दुख देने वाले अपने खुद के उनके कर्म ही है, कोई भगवान उनको सुख और दुख देता नहीं है। जैन धर्म की चौथी विशेषता है कि जैन धर्म लोक को मानता है। लोक यानी कि यूनिवर्स, जो कि इस मॉडर्न साइंस के लोक से काफ़ी अलग है। 14 राजलोक जिसको बोलते हैं, जिसमें देवलोक है, नरक लोक है और मनुष्य मध्यलोक है। जैन धर्म की पांचवी विशेषता ये है कि यहाँ पे देव और मोक्ष यानी कि सिद्ध अवस्था अलग अलग है। देवता एकमात्र अवस्था है जिसका अंत हो सकता है, वो एक गति है। देवता संपूर्ण मुक्ति नहीं है, जबकि मुक्ति यानी कि सिद्ध अवस्था यानी कि लिबरेशन ऑफ द सोल फ्री फ्रॉम ऑल कर्मास, जो 14 राजलोक के टॉप पे सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध क्षेत्र में है, अनंत आत्माएं जो सिद्ध हो चुकी है, वही भगवान है, वही लोग अपनी आत्मा को मुक्त कर चुके हैं। बाकी देवता, तिर्यज, मनुष्य और नारकी अभी भी इस लोकों में परिभ्रमण करते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक कि इनका मोक्ष नहीं हो जाता। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख बातें।